साथियों, एनडीए सरकार सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट, गैस कनेक्शन इनको सिर्फ सुविधा नहीं मानती, ये सशक्तिकरण के समृद्धि के भी माध्यम है। इनसे श्रमिकों को, इंजीनियरिंग को, मैकेनिक को, ऑटो रिक्शा, ट्रक, टैक्सी चलाने वाले को रोजगार मिलता है। किसान की, पशुपालक की उपज सही समय पर बड़े बाजार तक पहुंच पाती है और इसलिए बीते 10-11 वर्षों से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, लेकिन आप याद रखोगे क्या? मैं एक आंकड़ा देता हूं, आप याद रखोगे? जरा मुझे जोर से बताइए, आप याद रखोगे? इधर आप याद रखोगे? इतनी बड़ी माताएं आई हैं, आप याद रखोगे? कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला था उससे 3 गुना ज्यादा पैसा भाजपा एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए दिया है। 3 गुना ज्यादा। अब जब 3 गुना ज्यादा पैसा आएगा तो विकास भी तो 3 गुना तेजी से होगा कि नहीं होगा? आप देखिए, समस्तीपुर से पूर्णिया के लिए 6 लेन हाईवे बन रहा है, नई रेल लाइनें बन रही हैं, बिहार में वंदे भारत जैसी तेज ट्रेनें चल रही है, दरभंगा में एयरपोर्ट बना है, बिहार में बिजली के नए नए कारखाने लग रहे हैं। साथियों, आज बिहार में एक माहौल बना है, ज्यादा से ज्यादा निवेशक बिहार आना चाहते हैं, यहां फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, नई कंपनियां खोलना चाहते हैं। मेरी बात आप लिख रखिए, वो समय दूर नहीं जब बिहार के जिले जिले में हमारे युवाओं की स्टार्टअप कंपनियां होगी। ये मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं। साथियों, एनडीए सरकार ने एक और बहुत बड़ा काम किया है जो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी मेरा एक काम करिए। करेंगे? जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं, जिसके पास मोबाइल है। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। साथियों, ये एनडीए की सरकार है जिसने बिहार के गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचाया है, और ये हमारी सरकार है जिसने इंटरनेट का डेटा इतना सस्ता कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी 1 GB डेटा
100-150 रुपये में आता है, लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 जीबी डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। साथियों, मिथिला का एक क्षेत्र खेती, पशुपालन, मछली पालन के लिए जाना जाता है। आप कहते भी हैं पग पग पोखर, पग पग पोखर माछ बखान, सरस बोल मुस्की मुख पान। साथियों, जहां पग पग पोखर है, उस जगह की स्थिति ये थी कि बिहार को दूसरे राज्यों से मछली मंगानी पड़ती थी। मुझे 2013 में आपके बीच मैंने एक बात कही थी, वो बात मुझे आज भी याद है। तब मैंने कहा था कि बिहार में इतना पानी है, फिर भी वो मछली बाहर से क्यों मंगाए। 2014 में केंद्र सरकार बनने के बाद हमने स्थिति बदलने की ठानी। हमने पीएम मत्स्य संपदा योजना शुरू की। हमारी सरकार ने मछुआरे साथियों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया। और मैं आज बिहार के मछली पालकों का, नीतीश जी और उनकी टीम का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। बीते 1 दशक में बिहार में मछली उत्पादन करीब करीब 2 गुना हो गया है। जो बिहार कभी दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, आज वो बहुत बड़ी मात्रा में मछली दूसरे राज्यों को भेज रहा है। साथियों, जो सफलता हमने मछली उत्पादन के क्षेत्र में पाई है, उसको हम मखाना के सेक्टर में भी दोहराना चाहते हैं। मेरा सपना है कि दुनिया के हर कोने में मखाना उसकी एक पहचान बने, मखाना के लिए आकर्षण बने, लोग नाश्ते में पहली पसंद के रूप में मखाना को देखें। मखाने की पौष्टिकता से पूरी दुनिया परिचित हो। कुछ महीने पहले मैंने मॉरिशस के राष्ट्रपति को मखाना भेंट किया। जब मैंने इसके फायदे बताए तो वो बहुत खुश हो गए। मैं सभी मखाना किसानों से, अपने नौजवानों से कहूंगा, ये जो हमने नया मखाना बोर्ड बनाया है, ये एक नई क्रांति की आरंभ है। आप इसका भरपूर लाभ उठाइए और दुनिया भर में छा जाइए। साथियों, हमारी सरकार बिहार के छोटे किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। इन छोटे किसानों को
न बैंकों से कभी सस्ता ऋण मिलता था। अरे बैंकों के दरवाजे तक छोटा किसान नहीं जा सकता था और न ही छोटे किसान को कोई सरकारी मदद मिलती थी। पहली बार एनडीए सरकार ने छोटे किसान के लिए बैंकों के दरवाजे खोले। पीएम किसान सम्मान निधि से हमने छोटे किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसा भेजने शुरू किए। बिहार के किसानों के खातों में भी 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए जा चुके हैं। यहां समस्तीपुर के भी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के करीब करीब 800 करोड़ रुपया समस्तीपुर के किसानों के खाते में जमा किए हैं। आप मुझे बताइए, अगर जंगल राज वालों की सरकार होती तो क्या आपके पैसे आपके खाते तक पहुंच पाते क्या? क्या आपके पैसे बीच में ही चोरी हो जाते कि नहीं हो जाते? उनके तो एक प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया निकलता था सिर्फ 15 पैसा पहुंचता था। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे घिस लेता था? आपके पैसे आपको मिलते रहे, इसके लिए बिहार में एनडीए सरकार जरूरी है। साथियों, बिहार के लोगों के सपने, आपके सपने, हर बिहारी का सपना, ये मोदी का संकल्प है। आप जैसा समृद्ध बिहार चाहते हैं, एनडीए भी वैसा ही बिहार बनाने के लिए ईमानदारी से जुटी है।